हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू gohas.in। ये बड़ी अफसोस बड़ी खबर हम आपने को कल जो है ये बात बताई थी कि कल जो है जैनुद्दीन चाचा का इंतकाल किस तरह से हुआ और फ्लैश न्यूज़ हमने बनाई थी। उसके बाद सुबह से मूड नहीं था कि उस रिलेटेड कुछ न्यूज़ बनाए। वो जो बसेस के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैंने बड़ी तकलीफ होती है घर वालों को और सबको कि किस और इसमें डिटेलिंग करने जाएंगे तो, लेकिन मैं ये समझा कि आप सबको भी मैं भी बताऊं कि रिलेशन, क्योंकि सब जने कंडोलेंस मैसेजेस दे रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी एक कंडोलेंस मैसेज दूं, क्योंकि मैं बहुत ही जो है करीबी से जैनुद्दीन चाचा को देखता था। उनके जो फर्जन है, बाबा भाई है, सब उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और यूसुफ भाई उनके जो काम करते हैं इतने शानदार काम किए थे। हालांकि मैं इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब नजमुल हुसैन साहब जब उनका इंतकाल हो गया था 2015 में, तो वालिद साहब का हमारा वेट बहुत ज़्यादा था, 130 अबव वेट था, सब परेशान थे। तो जैनुद्दीन चाचा ने बहुत ही जो इसको विटफुली हैंडल किया, यानी मैयत का जो काम होता है बहुत ही विटफुली हैंडल किया। पलंग का इंतज़ाम किए वो और हमारे फैज़ मिलके जो है ना पलंग का इंतज़ाम किए, बेलग्स बनाए थे, करे थे। यानी कि एक मेरा ही नहीं, ऐसे कई अनजान लोगों की मदद उन्होंने की है बगैर कोई गरज के। ऐसे लावारिस लाशों को उन्होंने गुस्ल दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने गुस्ल खाना भी बना रखा था। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया है जो सफ़र आखिरत का नाम देकर। सफ़र आखिरत यानी आखिरत से सफ़र के इससे डरते हैं, लेकिन उनको डर कुछ नहीं था। वो कैसे बोले वैसे मर्डर केसेस रहने दो, एक्सीडेंट केसेस रहने दो, बॉडी के धज्जियां उड़ने दो, ऐसे ऐसे उनकी टीम ने गुस्ले दी हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं। और हाल ही में 7 to 8 डेज बैक ही जब मैंने KNZ फंक्शन हॉल में वहाँ पर हमारे पाशा सर के फर्जन का जो है वलीमा था, तो मैं वहाँ पर विजिट करने गया था। तो वो बहुत ही यूनिक काम करते हुए नजर आए। लोगों को जमजम वो पिला रहे थे, खजूर और जमजम। मैं बोला कि फर्स्ट टाइम मैंने कोई शादी खाने में इस तरह की सर्विस देखी है। तो जैनुद्दीन चाचा मेरे गले लगे, लगकर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं साहब, ये भी हमको काम करना है, जमजम को पानी को पिलाना है। आप शादी में आए हैं तो खाने खाने से तक आप जमजम पानी पी सकते हैं। तो वो यूनिकॉर्न से लास्ट मेरी मुलाकात तो वहीं हुई थी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गम जैनुद्दीन चाचा का जो गुलबर्गा शहर के लिए एक गम का बादल बन के आया है। उनकी सर्विसेज ना ही सिर्फ हज उम्रा की रहने दो, या फिर जो है जो गुस्लों की रहो, या कोविड-19 की बात करो। कोविड-19 में जब भाई भाई को नहीं देख रहा था, ऐसे में उनकी टीम और उन्होंने मिलकर ऐसे कई सारे गुस्ल दिए, ऐसे कई सारे जो है हिंदू मुस्लिम किसी को ना देखते हुए उन्होंने उनके आखिरी आखिरी जो राइट्स होते हैं उन्होंने बिल्कुल किया। और उनकी ख्वाहिश भी थी, हमने सुना कि घर वालों से कि उनके अगर वो अलविदा होना चाह रहे हों तो वो मदीना में ही अलविदा होंगे या मक्का में अलविदा होंगे। तो ऐसा ही जो है मामला पेश आया। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो उनकी बस के साथ हुआ, वो बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट है। एक पहली बात, और दूसरी बात एक और जो जो बड़ी गमगीन वाली जो न्यूज़ वो है कि उसमें और कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। जैसे जैनुद्दीन चाचा हमारे लिए है, वैसे ही कई जो है रिश्तेदार किसी और के लिए भी थे, जिसमें एक रायचूर की फैमिली खास करके सुलाद साहब जो थे वो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी तीनों जो है इसके हलाक हो चुके हैं। और बेटा बहुत सीरियस था, अभी भी उनके बेटे के बारे में कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है, पर मुझे स्टिल आई डोंट नो एग्जैक्टली। कोई लिख रहा है कि चारों के चार जो है डेथ हो गई है, लेकिन हमें ये मालूम था कि 3 की डेथ हुई है। एक बच्चा जो है मदीना में सीरियस है। हम दुआ यही करते हैं कि वो फैमिली, यानी कि एंटायर फैमिली जो है ख़त्म हो चुकी है। ये बड़ा बड़ा आजमाइश का मामला है, बड़ी आजमाइश की जो है ये बात है। और जो वहाँ पर एक पाकिस्तानी केटरिंग वाला बच्चा भी था, उसकी डेथ हो गई, ड्राइवर की डेथ हो गई। अब एक्सीडेंट की फुटेजेस आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे किस तरह से लॉरी के अंदर जाकर जो है ये एक्सीडेंट हुआ था। तो बहरहाल हम सब यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इस हादसों से बचा के महफूज रखे, और जैनुद्दीन चाचा को अल्लाह ताला जो है जन्नत जो है करवड़ करवड़ जो है जन्नत अता करे। और अल्लाह ताला जो है जो रायचूर के जो लोग हैं, जो भी जितने का इंतकाल हुआ है इस हादसे में, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत फिरदौस अता करे। और हम सबको भी इस तरह के हादसों से बचने की जो है महफूज, अल्लाह ताला हमको महफूज रखें इन हादसों से बचने के लिए। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो हमें आपका वीडियो ज़रूर व्हाट्सएप करें, हमारे गोहैश नंबर पर ज़रूर हम इसे अपलोड करेंगे। शुक्रिया।